बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं शेरियात से। और भाई देखिए, आज जैसे कहते हैं ना कि मैं बहुत ही आसान आपके लिए शेर लेके आया हूँ। शायद ही पाकिस्तान में बसने वाला, सब कॉन्टिनेंट में बसने वाला कोई ऐसा शख्स हो जो जवानी की दहलीज क्रॉस कर चुका हो, जिसे शेर व अदब से, मौसीकी से मोहब्बत हो और उसने ये मतला, ये शेर न सुन रखा। ठीक, इतना पॉपुलर शेर है जी। इनाम के बगैर नहीं, इनाम तो थोड़ा सा कम रखा है मैंने, इसलिए कि मुझे आज ये उम्मीद है, जैसे आप कहना कि आज मैं लुटान हंसते आया हूँ, इस नीयत से आया हूँ। अल्लाह करे तुम्हारी जुबान मुबारक। तो आज 50,000 रुपए। 50 रुपए? 50,000। एक कार्ड नू सलाम है जनाब, मुर्शदा ना कार्ड है ते जंग च गया वापस आ गया। तो पुछते ला के आए होना फिर। आज जी दा कार्ड एडा बा बरकत है, ये एटीएम मशीन च पढ़ना वो अगों इंज करने दी। यार ये तुम लोग तो मुझे कंजूस मशहूर कर दोगे। नहीं शाह जी, मशीन भी आपका एहतराम करती है, बल्कि कई बार मुंह इधर कर लेती है। तो ये एहतराम हुआ कि एहतराज हुआ, गुरेज हुआ ना। ये तो वो चाह रही है कि आपके पैसे सेफ रहे। हाँ जी, आप कंजूस नहीं हो सकते, ऐसे भुखे भुखे लगन लग पे। अच्छा भाई, क्योंकि शायर तक पहुंचना मुझे लगता है बहुत ही आसान है। नाल दी गली च रहिंदा जी, दिल में रहती तो, मगर दिल वालों के दिल में रहते। मुझे उम्मीद है, गुमान है, बल्कि यकीन है कि कम से कम भी 4-5-6 लोग फौरन बोल पड़ेंगे, तो फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि 50,000 कौन जीता। तो इसलिए आप लोगों ने नाम फौरन नहीं लेना। जैसे मैं शेर सुनाऊंगा, आपने हाथ खड़ा करना, ठीक, फिर हम 1 बाय 1 ओके बिल्कुल ठीक। मैं अलबत्ता कोशिश करूंगा कि जिसने हाथ पहले खड़ा किया हो, मैं पहले उसे मौका दूं। जी। गजब किया तेरे वादे पे एतबार की। गजब किया। मैं हाथ खड़ा कर लूं? ठीक है, पहले आपसे पूछूंगा, शेर मुकम्मल हो ले। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार। बताइए जी शायर का नाम और पाइए 50,000 रुपए इनाम। जी मैं दसा। एक सेकंड भाजी मैंने पैसे की लोड़ है। तेन किदों नहीं होती। एक सेकंड, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जरा दोबारा हाथ उठाएं सब। ये क्या हरकत की आप? अरे मियाँ, आप ही ने तो कहा हाथ उठाइए। मैंने ये तो नहीं कहा था कि बराबर वाले पे हाथ उठाएं। तो पीछे वाले पे उठा देते हैं मियाँ, ये कौन सा दूर पड़ रहा है हमें। बिहेव योरसेल्फ। यदि इन मौसूफ को मैंने कहीं देखा है। अरे मियाँ, हमारे चाहने वाले तो कोने कोने में पड़े हैं। इनको मैंने कोने में ही देखा। अरे मियाँ, हम तो हर महफिल में मरकज़े निगाह होते हैं, हम क्यों जाएंगे कोने में। हर बंदा लाभ के गाला काट देता। नहीं, मैंने इनको कहीं देखा है। कहाँ देखा है? हाँ, इंडिया जिहड़ा ताजमहल नहीं का, ये उहदे बाहर पापड़ नहीं बेचते। अरे मियाँ, तो ये कोई मामूली मनसब है क्या। आओ सही गल है, इत्थे ते लिबर्टी अगे नहीं लाण दिंदे। पूरा सारा सोटी मार के एडी लास्ट पास। ताजमहल से तो शाहजहां और मुमताज महल की मोहब्बत की खुशबू आती। चला मेरे लड़की देख रहे हैं, चले। चलिए, ऐसा बंदा मैंने ओपन एयर थिएटर बागी जना में भी देखा था। पान बेचता से नाल आवाज लाता से, कम से कम पान तो खाते जा। अच्छा जी, बताइए शायर का नाम और पाइए 50,000 रुपए इनाम। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। भाई सबसे पहले हनी साहब ने हाथ उठाया था। जी सर। जी, मेहदी हसन खान साहब। अच्छा। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। जी, लाख रुपए दे दो। लाख किस बात का भाई? 50,000 दसन का, 50,000 गान का। देखिए, ये एक लाजवाल गजल थी और मैंने भी लाजवाल ही गाया है। और खान साहब ने इसे गा के लाफानी कर दिया, अमर कर दिया। और मुश्किल लफ्ज कर दे तो कि मैं इनाम मंगा ही ना। मगर ये मेहदी हसन खान साहब ने गाई है, इसके शायर मेहदी हसन खान साहब नहीं हैं। तो मतलब सारे जुर्माने दे हकदार हैं।
जुर्माने के तो नहीं, लेकिन यह है कि अच्छी बात यह है कि कम से कम आपने मेहदी हसन खान साहब वाली गजल तो सुन रखी है ना। भाई क्या बात है। तो मेरा ख्याल था कि आपको ये भी पता होगा कि किस शायर की है ये। नहीं, वो खान साहब की गजल में हम महवी इतना हो जाते हैं, शायर का ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन कंपोजिशन आप देखिए कितनी मजे की है। क्या कहना है। चलो उधर 35,000 दे दो। शाह जी ये फराज साहब की गजल है। तो आपने नतीजा कैसे अखज़ किया जनाब? क्या जी 3-4 शायरी याद ने हर बारी कदे दा नाल लंदे क्योंकि खान साहब ने फराज साहब को बहुत गाया तो यकीनन ये भी फराज साहब की होगी। वाह, शिबली फराज साहब ਨੂੰ ਵੀ हैरान करता है वो भी परेशान हो गए कि ये अबू ने कदों लिखी है। वैसे तो फराज साहब की बेशुमार ऐसी लिखी हुई चीजें हैं जो हमने सुनी है और शिबली साहब ने नहीं सुनी होंगी। अच्छा जी, क्यों शाह साहब? इसलिए कि कुछ चीजें सिर्फ दोस्तों को सुनाई जा सकती हैं, औलाद को नहीं सुनाई जा सकती। हो सकता है अहमद फराज साहब की ना हो, हाँ नहीं, फराज साहब की नहीं। लेकिन शिवली साहब ने कहना ये इमरान खान साहब ने लिखी। क्या जी फराज साहब की भी नहीं है तो चलें फिर कोई क्लू दें। अच्छा देखिए, ये फराज साहब की नहीं है, मगर ये जिन शायर की है, आप यूँ समझ लें एक बात जो मैंने अभी तक नहीं की, जो शुरू में मैं कह देता होता हूँ, तकरीबन 150-200 बरस पुरानी गजल। एक तो ये बात हो गई। शायद जिस एरा की आप बात कर रहे हैं तो फिर ये गालिब साहब की होगी? नहीं, ये गालिब की भी नहीं है, गालिब का ये स्टाइल भी नहीं था। ये बंदे कह रहे थे अगर आपने मेरी बात ना मानी आपने आपको आग लगा लो। अच्छा, एक मैं आपको बताता चलूँ कि ये आग लगाने वाली बात को हम हर फोरम पे कंडेम करते हैं। नहीं, एक मीठी आग भी होती है। हो जे बंदे मच्छी खा के आग लग जाती है। उसके तो क्या कहने फिर। शायर ने ना अपने मतलब की गल कह रहे थे, क्या बात। अच्छा, मुश्तबा ने फराज साहब का नाम लिया ना, शिबली साहब का भी जिक्र हुआ। फराज साहब की एक शेर मुझे याद आ गया, कयामत के ऊपर। जब्त लाजिम है मगर दुख है कयामत का फराज। जब्त लाजिम है मगर दुख है कयामत का फराज। जालिम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा। अच्छा, लेकिन देखिए यार, ये ख्यालात भी अजीब व गरीब चीज़ होते हैं। अब इसी से फौरी तौर पे मुझे बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात याद आ गई जो मुनीर न्याजी ने कही। वाह। वो कहते हैं कि जानता हूँ एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, जानता हूँ एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, गम से पत्थर हो गया लेकिन कभी रोया नहीं। शाह जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। गम से पत्थर हो गया लेकिन कभी रोया नहीं। इन्हों कब सुनाए? तू का गम से पत्थर हो गया लेकिन मुंह धोया नहीं। गम से पत्थर हुआ लो ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਣੀ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਸ਼ ਚ ਆਉਣ। नहीं, अभी आपने कहा आपको ये शेर बहुत पसंद है मुनीर साहब। जी जी बहुत पसंद है। अच्छा, ये शेर सुन के तो मैं कभी जिंदगी में रोया ही नहीं। घट्टा रोना 24 घंटे तो सुता रहिंदा और रोंदा होई जिदी मंजी ते सुता हुंदा। अच्छा नहीं, सुनाए अगर आपको ये शेर पसंद है। चलें, अदा शेर मैं कहना अदा तुसी कह रही। जानता हूँ एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, जानता हूँ ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर। नहीं नहीं, तुसी कैसी अद्धा तुसी पढ़ना, अद्धा मैं पढ़ना है। हाँ जी, तो मैं अदा पढ़ देता है। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਫੜ ਲਿਆ। अब सुने, मिसरे उला मैं पढ़ूंगा और मिसरे सानी मैं पढ़ूंगा। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਨਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇरा मिसरे तोड़ दूं। नहीं यार, इस बात पे तालियां बजाएं, हमेशा होनी चाहिए। इनको याद हो गया है, शेर के दो मिसरे होते हैं, एक को कहते हैं मिसरे उला और एक को कहते हैं मिसरे सानी। ओके, हुणी चेक हो जाता है। आशा साहब बताएं मिसरा उला किसको कहते हैं? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਚ ਮਿਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ? ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। और मैं क्या हाजी साहब कभी शेर वेख्या जो लिखिया? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। नहीं, आप बताएं मिसरा उला किसे कहते हैं? ये तो बिल्कुल इजी है शाह जी। उत्ते और थल्ले दो लाइना लिखी होंदियां ने ना, दो शेर ते थल्ले वाले नु आंदे ने मिस्टर थल्ले वाले नु आंदे ने मिसरे उला। तुम तो गुस्सा आना नहीं, मैं तो सिर च मार दूं। नहीं, कोई बात नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता याद होता है। अच्छा, पहले मिसरे को कहते हैं मिसरे उला, अच्छा नहीं उन्हें थले वाला होना उसका। दूसरे को कहते हैं सानी, मिसरे सानी। ए दो शेर लिखे वेखे ने जनाब तो साहब?
ਉਤਲੇ ਨੂੰ ਮਿਸਰਾ ਉਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਸਰੇ ਸਾਨੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰੋਵੇਂ ਮਿਸਰੇ ਉਲਾ ਨੂੰ ਘਰ ਤੇਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ फुल पावर वाले बल्ब ने मैं और गल करांगा और करेगा यार वैसे लफ्ज़ क़यामत का जिगर साहब ने भी एक जगह कमाल इस्तेमाल किया। इनफैक्ट वो पूरी गज़ल ही लाजवाब है। सुनाइए शाह जी। वो अब इस हमारे प्रोग्राम के मिजाज के साथ नहीं जाती, उदास कर देने वाली है। अजीब यासियत है उस गज़ल में। अरे मियाँ यासियत आप पैदा कर दीजिए, मिरासियत ये पैदा कर देंगे। मैं कसोनो मार देना, मैं कोई कश्मीरी नहीं बैठा। अच्छा वैसे मियाँ मैं आपके हौसले को सलाम देता हूँ, यानी आप उन लोगों में बैठे गुफ्तगू फरमा रहे हैं। क्या जुबान है, हौसले को सलाम देता हूँ। ए जुनूबी दे दे ना सलाम दे दे। कई बार स्क्रिप्ट वापस आया क्या कि लिखता ही छठो शाही न खोते जे आप जिगर साहब का शेर सुनाए, आज फिर यासियत ही चलेगी। क़यामत, क़यामत क्या ये ए हुस्ने दो आलम होती जाती। वाह अजीब यासियत है। आप देखिए इसके क़यामत क्या ये ए हुस्ने दो आलम होती जाती है कि महफिल तो वही है, दिलकशी कम होती जाती है। ये जो बहुत जवान लोग हैं शायद ये इसको उस तरह से न समझ पाएं कि क्या कहना चाह रहा है शायर, मगर जुबैर भाई शायद जरूर लुत्फ लेंगे। क्या जी वो कह रहे हैं ना, मैंने भी समझ नहीं आई। नहीं, एक उम्र आती है ना कि सब कुछ होता है मगर दिलकशी कम हो जाती है। क़यामत क्या ये हुस्ने दो आलम होती जाती है कि महफिल तो वही है, दिलकशी कम होती जाती है। और मकता तो इसका बहुत ही यार उदास कर देने वाला। वही है जिंदगी लेकिन जिगर ये हाल है अपना। वही है जिंदगी लेकिन जिगर ये हाल है अपना कि जैसे जिंदगी से जिंदगी कम होती जाती। वही है जिंदगी लेकिन जिगर ये हाल है अपना कि जैसे जिंदगी से जिंदगी कम होती है। तेरा खाना ही खराब होना पाशे। इनाम तो सानू कैसा दूर लेके गया। भाई जी ये परवीन शाकिर दा शेर है। यार तुम जब गलती करते हो ना मुझे बहुत गुस्सा इसलिए आता है कि तुमने बहुत काम किया। मैं बात कर रहा हूँ 150 पौने 200 बरस पुरानी। साढ़े नाल जांदा किसे जंगल चला के टुर जाना। इमरान उत्ते अबीर अबू ज़री दा भी शेर सुनाओगे कहना परवीन शाकिर शाह जी कई शायरों ने हुस्न और क़यामत को भी इकट्ठा किया है। क्यों जी? क्या कहने तो जी तौबा तौबा करने वाली उम्र जे। क्यों जी कैसा तुसी कह रहे हो जिंदगी से जिंदगी कम होती जाती है। कैसा अंदर दा मुंडा कटे उन्होंने। ये शायर क़यामत और हुस्न को भी तो इकट्ठा देखते हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? छोड़े मैं इसके बारे में कुछ कहता हूँ। यार देखे ना जॉन भाई याद आ गए। क़यामत का ही शेर सुन ले। यारो कुछ तो जिक्र करो तुम उसकी क़यामत बाहों का। यही कह रहे थे मैं शाह जी। अगले हफ्ते इन्होंने वाल लवा लेने। जॉन भाई का शेर है कि यारो कुछ तो जिक्र करो तुम उसकी क़यामत बाहों का। वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। फटाफट सिरप पी लो। ये सिर्फ तो बात ही गल है भाई। ऐसा तुसी तो चंगे भले बाबे ठीक कर सकते। अच्छा भाई ये है उस्ताद दाग का शेर। उस्ताद दाग की गजल है जिसे मेहदी हसन खान साहब ने भी गाया है और नहीं भी गाया होता तब भी एक बहुत बड़ी गजल थी कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाश का। अच्छा भाई बाज़ औक़ात ऐसी खबरें आती हैं कि आदमी को अफसोस भी होता है, थोड़ा हैरत भी होती है, दिलचस्प खबर भी होती है और वो अफसोस के बावजूद भी आप मुस्कुराए बिना नहीं रह सकते। इस किस्म की खबर होती है। ऐसा क्या है शाह जी? भाई पड़ोसी मुल्क की खबर है कि एक चूहा ना ATM मशीन में घुस गया। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद उसने जो नोट होते हैं ना वो कुतर दिए।
अच्छा, और उनकी जो तादाद थी वो थी 14 लाख रुपए। और अफसोस ये है कि सुबह जब अमले ने इनकी ATM मशीन खोली है तो वो सारे नोट भी बर्बाद हो गए थे 14 लाख के, सारे ही उसने कुतर दिए। कुछ खा गया, कुछ कुतर दिए, कुछ बर्बाद कर दिए। और मेरे काम नहीं आ सकते किसी ने भी ना। और अफसोस ये था कि बेचारा चूहा जो है ना वो मुर्दा पाया गया था। 14 लाख खा के उन्हें मरना ही। अच्छा, इस बैंक के मैनेजर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो जी। हेलो हेलो, क्या हाल है शाह जी? ये वही चूहा था नहीं? आपका गुड नेम? मेरा नाम है मदन चोपड़ा। दसो शाह जी, परेशान नहीं होना, मुंह ना टोकन लांदा। चोपड़ा साहब, आपको एहसास नहीं था कि आपके बैंक में चूहे वूहे भी मौजूद हैं? अभी हमें पता था कि चूहे हैं अंदर, लेकिन ये नहीं पता था कि मशीन में घुस जाएंगे। दसो मिठा चेक करने है यार, वैसे उसमें गुंजाइश होती थी। हाँ, वो बहुत ही बारीक सा चूहा होगा। अच्छा, ये मोहतरमा कौन है आपके साथ? जी भाई जी, हमारे पैसे खाए हैं इनके चूहे ने। नहीं तो मगर वो आपको तो बैंक देगा ना। ये नहीं ना मान रहे, आगे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे। ये कैसे मुमकिन है? 2 थप्पड़ खाया, एक ना की वजह से, किसकी वजह से? पैसे तो बैंक की जिम्मेदारी है ना, चाहे आप चूहों को खिला दें चाहे डाकुओं को खिला दें, वो जो अकाउंट होल्डर्स का पैसा है वो तो आपको देना पड़ेगा। देखें शाह जी, पेमेंट तो पीछे हेड ऑफिस से होनी है ना, स्टेट बैंक से होनी है। और हम पल्ले से कैसे दे सकते हैं इनको? ये देख रहे हैं जवाब। आप सफाई नहीं रखते अपने बैंक की? शाह जी, बहुत सफाई रखते हैं। आप कभी आके ब्रांच तो देखे हमारी। हाँ जी, सुबह आके खुद तपड़ी मारता है। ये अपनी सफाई नहीं रखता, बैंक की क्या रखेगा? ये नौजवान कौन है? ये मेरा बेटा है। बोला नाम है मेरा, ये मेरी अम्मा है। अच्छा हुआ इसके ना पैसे कुटरे गए, मुझे डेटी नहीं थी। सारे बिस्तर के नीचे लुका के रखने, अलमारी में लुका के रखने, आए कुटरे गए। मजे मजे मजे। हाँ जी हाँ जी, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा। चूहा ना मिले है अंकल, मैं ना आपके ऊपर चूहा छोड़ दूंगा, फिर आप करते रहना यार डे बेड़े आई टप टप गलियां आए मजे। मुंडा तेरा ही है, तेरा ही ना मुंडा जी? वाह, फिर मुंह तेरा भी। वो बेचारा मासूम है और आप उसका बुरा मनाई जा रहे हैं। मेरे तो चूहे छड़न रहे हैं, मासूम है। अच्छा, हो जाए जोड़ो ना, लड़ते लड़ते ब्याह भी कर लो। अरे मैं मर जाऊं, ऐसी औरत से शादी ना करूं। हाय, तूने सोचा भी कैसे कि मैं तुझसे शादी करूंगी? टकले लो जी, लड़ाई चिन्ह दे इत्थे फेरे हो जाने जे। मैं फेरे नहीं लूंगा, करूंगा तो निकाह करूंगा। ओ, मैं तो तैयार थी। कैसे दोवें तेज ने, सिर्फ जुबाना लड़ रही ने, अखा एक दूजे ने वेखनी ने। मैं इससे शादी करूंगा, मैं इससे शादी। वो को कह रही है, टकले मैं तुझसे शादी करूंगी, पगला ना हो तो। मैं फिर लवांगा, मैं तो जो करूंगा निकाह करांगा। चलो चलिए, सेगमेंट तो होता रहेगा। तुमने सोचा भी कैसे मुझसे शादी का? कब आ रहे हो मेरे हाथ मांगने? तो मेरा हाथ मांगो, फिर हम दोनों मांगेंगे। मजे 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 भाईजान, बड़े मजे आने वाले हैं। कि वो कहना हाँ जी, पटाखे चलेंगे, शुड़ियाँ चलेंगी, ढोल बजेंगे और होगा यार डे वेड़े आई टप टप गलियां। बकवास बंद कर। आफरीन है जनाब इस बच्चे थे, अपने पिताजी का प्लाट किसी ने नाम लवाउंडे है। अनार भी चलेंगे। अब बैठ जा भूं पटाखिया। देखिए, बात सुनिए, मेरे बच्चे को कुछ मत कहिए, मुझे जो कहना है वो कह लीजिए। तेने की कमा क्यों जी? वही गल तुसी बरीकी तो समझ नहीं रहे। देखिए, मेरे बच्चे को आपने कुछ नहीं कहना, अगर मैं आऊंगी तो उसको भी कबूल करना होगा। ये बूढ़ा मेरे लिए रह गया है। ये बूढ़ा सिर्फ मेरे लिए रह गया। बात सुनो बीबी, तुम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि 2 मिनट में मैं 100 सीढ़ियां ऊपर नीचे आ जाता हूं। हाँ जी, अगली सुपरमैन में यही काम कर रहे हैं। अंकल एक दिन बहुत गुस्से च सन, सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते चांद पे पहुंच गए और उत्ते जाके इन्होंने कुछ चन्न चढ़ाया। घर भाभी ने नहीं किया, आ गए चन्न चढ़ा के। तुम शादीशुदा हो? शादीशुदा लगते ने, हुणी दी इन्हां दी झंड लवाई है। मैनेजर साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੱਪ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ। वो कहता मेरा अपना सप है, तेन भी लगे। अच्छा भाई, एक तो ये खबर थी जो बड़ी वायरल हुई पिछले दिनों, और एक खबर और वायरल हुई, मगर उसमें ना जैसे कहते हैं ना डेवलपिंग स्टोरी। अब खैर ये क्या डेवलपिंग स्टोरी होगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मगर उसमें गड़बड़ लगती है आपको। उसको आपको लगता है कि इसके पीछे
कोई और मामला भी हो सकता है। खबर वो भी बड़ी दिलचस्प है और वो भी चूहों से ही मुताल्लिक है और है पड़ोसी मुल्क की। भारत में ना पुलिस ने दावा किया कि उनके पास जो चर्च थी ना वो चूहे खा गए। ठीक है जी। अच्छा, अब हम जानते तो हैं पूरे खित्ते को। चर्च वो थी जो मनशियात फरोशों से बरामद की गई थी। और कितनी चर्च खा गए? अदालत ने कहा कि भाई वो चर्च जो मनशियात फरोशों से बरामद की है वो शहादत के तौर पे पेश करें। तो पुलिस ने कहा जी कि चूहों को कोई डर नहीं होता, छोटा जानवर होता है, काबू नहीं आता, पता ही नहीं लगता, और वो खा गए। और पता है उसकी मिकदार कितनी थी? कितनी? 200 किलोग्राम। चूहे खा गए? हाँ जी। चूहे तो फिर पाशे छिड़े होंगे। पुलिस का दावा है। मैं यहाँ बैठ के कह सकता हूँ कि वो चूहों ने नहीं खाई, पुलिस वालों ने इधर उधर की होगी, लाजमी बात है। बहरहाल वो दोनों पुलिस वाले हमारे साथ मौजूद हैं जिनका दावा है कि 200 किलोग्राम चर्च जो है वो चूहे खा गए। आपके नाम? विश्वनाथ चौहान, पिताजी का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा, और हमारे गांव में भी चरसी चूहे पाए जाते हैं। आपके गांव में भी? हाँ। आपने भी चूहों को चर्च पीते देखा है? हाँ, और चर्च पी के गाते भी देखा है। ये आज मुझको क्या हुआ, लरा लरा लरा, अगर मैं चर्च छोड़ दूं, किसी को पूछ मार दूं, सारे गुनाह मेरा मुआफ करना, आज मुझको क्या हुआ, ला ला ला। लो जी, बड़े बड़े चूहे देखे ने, मोटे पतले गोरे चिट्टे, फिका चूहा नहीं देखा। एडा बड़ा चूहा अगर चर्च पीने मज चौक के लाए। अच्छा भाई, तुम्हारा नाम? शाह जी गोपी। यार ये कौन मानेगा दुनिया में कि 200 किलो चर्च जो है वो चूहे खा गए? अदालत भी जनाब नहीं सी मान रही। हाँ, तो कैसे मानेगी यार? अदालत च पेश किए थे टोन चूहे जनाब। अच्छा। हाँ जी, ओदे एडे चरसी चूहे सन जनाब, उते खलो के गर्म जलेबियां मंगन दे सन। वैसे तो मुझे यकीन है कि आपने वो चर्च इधर उधर कर दी, बेचबाज दी होगी और वो गरीब चूहों पर डाल दी। हाँ जी। लेकिन फिर भी चलें, एक लम्हे के लिए फर्ज कर लिया कि आप सच कह रहे हैं। ये सच है। ओके जी। तो कैसे आपको पता लगा कि चूहे खा गए? वो पता नहीं सी लगना जनाब, वो सानू उदों पता लगा जो चू चू दी बजाय एक दूजे नूं कहन लग पे, बाबा जी खैरा। वो एक चूहा तो एसएचओ साहब दी सीट ते बैठ के फैसले भी कर रहा है। मुझे नूं बड़ दे के यकीन करो सानू जुगतां करन दे दी आमद तेज हो गई। ऐ जुकाम दी वजह तो नीचे नहीं आई। फिर वो खातून याद कर रही है। क्यों जी? कैसे सिग्नल बड़े ने खा ली ने। हुण क्या है ना पीछे, मैं अनार चलेंगे, अनार मजे आएंगे बड़े, आए आए आए। ये जिड्डे बुड्ढे अनार ने माचिस नहीं चलना, ये अनार चुने ते रख। वैसे आपने इस बच्चे का इलाज नहीं कराया? ये हुण तुसी कराना है ते अपनी दवाइयां लेते हो, बच्चे का इलाज भी कराना। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ज़बरदस्त मौसीकी का। हाथ से खोले ने तेरियां यादा ने, और पेश कर रहे हैं विकी। जी विकी, क्या कहना? और आप देखिए, विकी साहब से लोगों को सीखना चाहिए। ये डिफरेंटली एबल्ड हैं मगर रियाजत से अपनी आवाज़ को इन्होंने नूर से भर दिया। क्या कहने, बहुत बहुत अच्छा लगता है विकी को। गा रहे थे ना तो मुझे मीर साहब का शेर याद आ गया। रात मजलिस में तेरी हम भी खड़े थे चुप के, जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के। रात मजलिस में तेरी हम भी खड़े थे चुप के, रात मजलिस में तेरी हम भी खड़े थे चुप के, जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के। ये मीर ही कह सकते। यदि आपने तस्वीर पे कोई शेर कहा है? कई शेर कहे जो मुझे पसंद भी था मगर बहुत नौजवानी के ज़माने का था, मैं किसी वजह से कम वो पढ़ता हूँ। वो तो सुनाओ फिर। यार वो हेले कॉलेज में पढ़ते थे। हेले कॉलेज का शेर तो होना चाहिए। हेले में पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे और कमरा धुएं से भरा रहता था। उस जमाने की ऐसे तुझे शेर सुनाया है नहीं? चलो मैं आपको सुना देता हूँ, वैसे बहुत कम सुनाता हूँ। प्लीज। बावजूद धुएं की लहर पे तस्वीर रक्स करती रही, धुएं की लहर पे तस्वीर रक्स करती रही, वो सिगरेटों के तसलसल में याद आता।
क्या बात है। यार आप कहाँ ले गए? कोई नहीं, क्यों तो बाद दोबारा फिर गल चेंज। वक्त हुआ है गुलगुले ब्लूपर्स का। शाह जी मैंने भी ख्वाब में शुतुरमुर्ग देखा। ਇਹਨੇ ਖਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ। मैं तो शुतुरमुर्ग लग रही हूँ। ऐसी क्या है? शीशा वेख्या, लेकिन मंजर अजीब था। क्या हुआ? लेकिन मंजर अजीब था। शाह जी मैंने भी ख्वाब में मुगलपुरा भाई। A few moments later. शाह जी मैंने भी ख्वाब में एक बार मुगलपुरा देखा। नहीं भाई, मेरा चेहरा देखने तो बगैर बोलो ना। इसीलिए तो बोला नहीं जा रहा। ताहिर जी जी, महविश के तमगे पे ट्वीट क्यों किया था आपने? शान साहब तुसी महविश याद दे तब सॉरी वो पानी पी लो। अरे मैं पूछ लेता हूं यार, ये कौन सी हंसी एडवांस तुसी पानी मैंने क्या हुन पियो ना, सिर्फ हाथ गिले कर लो। मैंने जब ये आए तो इनको मैंने कहा कि या यू शुड डू दिस रोल बिकॉज आप फिजिकली उसमें फिट होते हैं। स्क्रीन पे एक प्रेजेंस है। पाकिस्तान में इस फिल्म के लगने के बाद इनको ढूंढेंगे एज ए विलन और इंडिया में इनको एज ए हीरो ढूंढेंगे। चंगा किता शान साहब तुसी तारीफ कराता, मैनू तो बाहुबली लग रहा। शान साहब, शान साहब शैन आपने कह दिया। अच्छा बोतल चेक करा लो। यकीन करें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये फिल्म 25 करोड़ की बनी है ना, गोरा पागल हो गया। रोकी नहीं, ये नहीं है वो। कई एक जगह मैं आपको बताऊं, कई जगह ऐसा हुआ ब्लड खत्म हो गया। इन्होंने फौरी किसी का दंद तोड़ कुछ ले लो ला लो कुछ ला लो। मेरे भाजी मैं फिकरा दे रहा ला लो, शिक्षा बेहतर है। मैं क्या अभी तक बिट नहीं आई उधर। बल्कि इन्हों निपल ला लो। आपको भी 10 रुपया देते हैं। क्या कहने, क्या कहने। भाई नासिर फ्लैंक पे बैठ के गंदी बातें कर रहा लड़की को, और वो भी डिले के साथ। भाई एक लफ्ज नहीं कहा। A few moments later. शेर अर्ज किया, शर्म होती है कोई कोई हया होती है, और वो मस्तानों में मेरी जान कहाँ होती है। ये शो वाला शेर है। बेजार साहब, आपने वाकई जिंदगी में कभी कोई ख्वाब नहीं देखा? नहीं हम तो दसेगा वेखे है। असल में फरीहा मेरे पीछे बद्दुआएं बड़ी हैं। कहीं क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि असल में फरीहा मेरे कुछ ख्वाब अधूरे रह गए थे। जिस कुड़ी नाल प्यार करदा सी, ब्याह वाले दिन दौड़ गई। उसके बाद मुझे ख्वाबों से नफरत हो गई। रोमांस नहीं है, रोमांस अब तो पैथोज आ गया ना। आप शादीशुदा हैं? रियल लाइफ? हाँ। नो इसलिए मरे। तो सच है। A few moments later. चले, वैसे पढ़ा पढ़ा तो है ना आपने? जब मर्द